हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 5 मार्च 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों बैंक निफ्टी हमारा 200 से 250 पॉइंट के करीब हमारा बढ़ा हुआ है। निफ्टी 50 हमारा 90 से 100 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा 0.5% के करीब फॉल है दोस्तों। एलटी फूड्स हमारा 2 से 3% बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। यूपीएल हमारा 1 से 1.5% बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर दोस्तों मैंने पिछले कुछ दिनों में मैंने ये पीएफसी को थोड़ा एवरेज किया, रेक लिमिटेड को थोड़ा एवरेज किया, क्योंकि जो वार का सिनेरियो था इसमें जब स्टॉक मार्केट थोड़ा फॉल हुआ तब उसी के रिगार्डिंग मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा नीचे के लेवल्स पे थोड़ा बाई किया, जिससे मेरा कॉस्ट थोड़ा कम हो गया है दोस्तों। लेकिन हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ चीज़ बनी नहीं है दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए तो 2 से 3% के करीब मेरा लॉस दिखा रहा है, जो कि 6 से 7 हज़ार के बीच में दिखा रहा है दोस्तों। पीएफसी हमारा 2% के करीब लॉस दिखा रहा है, जो कि 3 से 4 हज़ार के बीच में है। और रेक लिमिटेड हमारा 3% का फॉल दिखा रहा है, जो कि 3 से 4 हज़ार के बीच में है। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर निफ्टी अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट दे दे तो ये सब अच्छा खासा रिकवरी करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए सिचुएशन बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड जो कि 52 टू 53% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 13 से 14 हज़ार के बीच में है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा विमप्लास्ट 42% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 10 से 11 हज़ार के बीच में है दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए तो 2 से 3 हज़ार का प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 5 से 6% के बीच में बन रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। ये है हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 1% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 7 से 8 हज़ार के बीच में है। और यहाँ पर ओवरऑल टोटल रिटर्न्स में देखा जाए तो 7 से 8% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 64 टू 65,000 के करीब फॉल दिखा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना गिरा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा रेक लिमिटेड 12 से 13% के करीब फॉल दिखा रहा है, जो कि 62 टू 63,000 के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। पीएफसी हमारा 6 से 7% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 11 से 12 हज़ार के बीच में है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा ओएनजीसी 6 से 7% के करीब हमारा बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 10 से 11 हज़ार के बीच में बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी धीरे धीरे रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ये जो वार के सिनारियो में गिरा हुआ है, धीरे धीरे अपसाइड जाकर ये भी धीरे धीरे रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। और यह है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड, जो कि 1 डे रिटर्न में 1 से 2% गिरा हुआ है, जो कि 19 से 20 हज़ार के बीच में है। टोटल रिटर्न देखा जाए तो 4 से 5% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 52 टू 53,000 के करीब लग रहा है दोस्तों। इसका XIRR माइनस में चला गया है, -3.82 का XIRR लग रहा है दोस्तों। अगर निफ्टी अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे दे तो ये धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू कर देगा दोस्तों, लेकिन हाल फिलहाल के लिए ये रेड में दिखाई देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए।
दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 57% के करीब फॉल में दिखाई दे रहा है दोस्तों। आज के दिनों में 0.5% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं दोस्तों। जब तक 5-10 साल के लिए इसको होल्ड ना करो, तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड का देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। जब ये अच्छा खासा मोमेंटम देगा 10 से 20 साल का एक बड़ा टाइम होराइजन में, जब हम इसको होल्ड करेंगे, तब जाके हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लग जाए। तो हाल फिलहाल के लिए छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 40 से 41,000 के करीब हमारा प्रॉफिट और गेंस दिखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 19 से 20% के करीब हमारा प्रॉफिट गेंस लग रहा है दोस्तों ओवरऑल व्यू में। तो देख लेते हैं दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड का क्या हाल है। यहाँ पर हमारा छोटा सा म्यूचुअल फंड 6 से 7% के करीब गिरा हुआ है, जो जिसका XIRR माइनस में चला गया है। -4.41 का -XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इक्विटीज का क्या हाल है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा इक्विटी जो कि 40 से 41,000 के बीच हमारा गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 21 to 22% का गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एनालाइज में देख लेते हैं किसमें कितना बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा मिड कैप 38% के करीब बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर हमारा लार्ज कैप 11% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। और यहाँ पर हमारा फाइनेंस और हाउसिंग में हमारा 94 to 95% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल्स और ट्रक्स में हमारा 94 to 95% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन में हमारा 25 to 26% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार में 35% का माइनस रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल में 15 से 16% के करीब हमारा गेन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ऑर्डर देखने को मिलेगा हमारा फाइनेंस और NBFC में -3% का हमें गेन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हमारा मेटल और नॉन फ्यूरोस में हमारा 42 to 43% का हमें गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना इंडिविजुअल स्टॉक्स में बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर हमारा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में 95 to 96% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। पीरामल फाइनेंस हमारा 94 to 95% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। वेदांत हमारा 42 to 43% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 26 to 27% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। UPL हमारा 15 से 16% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा -2 से 3% के करीब घटा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 4 से 5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 35 to 36% के करीब हमारा फॉल देखने को मिल रहा है दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए तो 21 to 22% का हमें ओवरऑल गेन देखने को मिल रहा है। ये भी एक अच्छा खासा रिटर्न है दोस्तों इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से। हाल फिलहाल के लिए ये सब अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।